very good morning, ladies and gentlemen. Welcome back from my YouTube channel. Today, let's get started from our givings and some demonstration from of you for the psychology. What do you understand by the psychology? साइकोलॉजी होता क्या है, कैसे काम होता है और किस इंसान से कैसे साइकोलॉजिकली हिट किया जाता है. As you know this, for this video, I crystal and clear do we speak now. So let's get started. So it means that there are a lot of people speak kinds of things in our minds. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है, वर्ड साइकोलॉजी होता क्या है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकली हीट करो इंसान को, साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाओ, एंड साइकोलॉजी एथनोग्राफिक जियोग्राफिक ऐसी बातें बहुत सारे लोगों ने आपके साथ किया होगा. आज मैं बस केवल साइकोलॉजी के बारे में बात करूँगा. साइकोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी इंसान के बारे में देखकर फील कर लेना, उनके बारे में कुछ हद तक पता लगा लेना. दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी. जैसे लॉट ऑफ गोइंग ऑन एक्सपीरियंस ऑन द पीपल ही सेज दैट यदि आपके पास मुझे साइकोलॉजिकली बात जानना है, ठीक है, जैसे आप हो गए स्टूडेंट, मुझे एज इट इज़ मानो पता है आपको प्रॉब्लम आएगी कहाँ. मुझे पता है सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आएगी किसी भी गोल डिसीजंस लेने में. सबसे प्रॉब्लम आएगी कि कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है. और सेकेंड, उसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है कि आप कैसे किसी के साथ कॉन्फिडेंस सब चीज़ आ गया है, पर लेकिन आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम मिलते हैं, उसमें हेजिटेशंस पैदा हो जाती है. तो ये सब हमें पता है, ये क्या है, साइकोलॉजिकली हिट है. अब एक इंसान के बारे में जानना, जैसे हमें पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में जानना है. सपोज मान लो मुझे अपने बारे में जानना है या मुझे अपने फ्रेंड्स के बारे में जानना है. तो जैसे मेरा फ्रेंड हो गया, ठीक है, मान लो राम या मोहन, कुछ भी नाम बता दे रहे हैं फ्रेंड का. मान लो राम मेरा फ्रेंड हो गया, ठीक है, उसके साथ मैंने अच्छा बिहेव किया और फ्रेंडली रहा उनके साथ काफ़ी टाइम से. तो उनको मैंने रीड किया कि इनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है और मेंटल एक्टिविटी क्या है, उसी को समझना. दैट इज ए कॉल साइकोलॉजी. जैसे वो कहने वाले हैं कि आप मतलब आपसे मान लो एक समय के लिए उनसे जुड़ाव, जो आपकी घनिष्ठता थी थोड़ी सी दूर हो गई है, तो क्या आप उन पर्सन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो आप उनकी साइकोलॉजी की इस बातों को ऐसा हीट करेंगे जिससे आपको वो व्यक्ति पता रुक जाए, आपको मतलब आपके पक्ष में हो जाए. हाँ यार, इसको साइकोलॉजी की मतलब किसी की ऐसी बात जान लेना, समय के साथ हीट करना, ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है. इसी प्रकार आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं और करेंगे भी. यदि आपकी लाइफ एज यू थिंक्स इन आवर माइंड्स फॉर द लाइफ इज अ वेरी सर्वाइविंग. यदि आप 45 साल के हो जाएंगे, यदि आप 65 साल के हो जाएंगे, यदि आप 70 साल के हैं, यदि आप 19 साल के 22 साल के भी स्टूडेंट हैं, तो क्या अपने माइंड में हर एक बच्चा सोचता है जो उसको मिलता है उसके आगे के लेवल चाहता है. तो मैं बताऊं कि एक आपके अंदर स्किल ये साइकोलॉजिकली रीड करना और क्या कहते हैं एथनोग्राफिक जियोग्राफी, ये सब क्या है, ये सब एक दिन सीखने की बात नहीं है. मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बता दिया होता क्या है, कैसे होता है. इस वर्ड का यूज कहीं होगा तो आप मतलब समझ जाएंगे. आप उसका मतलब क्या होता है, ऐसा किस इंसान के साथ बिहेव करें, इंसान के साथ फील करें, ऐसा आप कुछ हद तक समझा सकते हैं. साइकोलॉजिस्ट वही होता है जो फुल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल्स एंड पर्टिकुलर द फील्ड्स. सपोज मुझे एक फील्ड में जाना है, इमोशन फील्ड में. सपोज साइकोलॉजी के इमोशंस का अलग होते हैं, डॉक्टर का अलग होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग होते हैं साइकोलॉजिकल फील्ड में. पर लेकिन एक जो सोशल होता है वो हर एक इंसान के इंटेलेक्चुअल्स थिंकिंग को समझने का काम करता है साइकोलॉजी. मैं किसी भी इंसान, जैसे आप लोगों के साथ अलग अलग वीडियो लाता हूँ, न्यू एविडेंस जो हमारे यूट्यूब पे आते हैं, कुछ भी कहीं पे आता है, ये आते हैं या नहीं आते हैं, मैं अपने माइंड से क्रिएट करता हूँ ऐसा आपको कौन से टॉपिक का ज़रूरत होगा. तो इसका मतलब मेरा एक साइकोलॉजिकली मैं हीट कर सकता हूँ कि बच्चे कहाँ पे स्टक होगा, कहाँ पे प्रॉब्लम होगा.
कोई भी टीचर्स स्कूल में टीचिंग्स करता है वो, या कोई भी ऑनलाइन टीचर्स हो, ऑफलाइन टीचर्स हो, आपसे रेगुलर मीट कर बात करता है या आपके साथ मिलता है, तो उसको भी पता चल जाता है स्टूडेंट्स का किस हद तक प्रॉब्लम होगा। वो आपको पकड़ लेता है कि बच्चा कहाँ प्रॉब्लम करेगा। इसका मतलब साइकोलॉजिकल क्या है कि ऐसा इंसान, कोई भी इंसान दुनिया का कोई भी इंसान ऐसे किस पॉइंट पे हिट करेगा, किस पॉइंट पे गलत करेगा, इसी के साथ मैं कुछ क्रिएटिविटी आपके साथ ले आता हूँ। यही मेन है साइकोलॉजिकल का पार्ट्स। और जो फील्ड ऑफ मास्टर होते हैं वो अलग होते हैं। जिसे आपने सुना होगा हैप्नोटाइज करा देते हैं, हैप्नोटाइज कराया जाता है किसी इंसान का कोई फील्ड में। हैप्नोटाइज का मतलब क्या आता है, एक बातों जो आपकी पुरानी बातों हैं उस बातों को मतलब बार बार एक जरिए से फील करा देना। एक क्या है, हैप्नोट्रॉफी ऐसे कुछ था, नहीं नाम बताए, वो है। इसका मतलब कि आपके लाइफ, आपके सिचुएशंस इन द सेम भी आपको एक सर्किल है, दैट इज यू अंडरस्टैंड बाय दिस सर्किल्स। Every people has this circle have you thinkings, those portions we outside circles we are, मतलब सर्किल के रेडियस में जो हमारा बच्चा सोच रहा है, जो थिंकिंग कर रहा है, दैट इज फॉर द एवरी मैक्सिमम पीपल हैव यू थिंक्स एंड दिस सर्किल। इस सर्किल तक कुछ लोग नॉर्मली लोग सोच सकते हैं, जो सर्किल के बाहर मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे सर्किल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जो सर्किल के बाहर सोच सकता है इंसान, जो बाहर सोच सकता है वो सर्किल के लास्ट कॉर्नर तक पहुंच जाएगा, जिसको कहते हैं ही मेन पॉइंट्स। सर्किल से लेकर जो रेडियस के बीच में लास्ट पॉइंट होता है वहाँ तक जा सकता है, उसके आउट भी जा थिंकिंग, उसकी थिंकिंग जा सकती है। कहा गया है ना कि मन की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का आदमी कितना भी सोचो, आप सोचते सोचते एक समय ऐसा आ जाएगा, टाइम एक्सपेंड करना स्टार्ट करो, अपने लाइफ को क्रिएटिव बना, मुझे नया क्रिएट करना है। यदि कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है, कोई इंसान नया चीज़ लेकर आ रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या है, तो थिंकिंग्स अलग, डिफरेंस पीपल आर थिंग्स आर डिफरेंस, लोग अलग सोच रहे हैं, इसका मतलब तभी ना आ रहा है। यदि लोग अलग ना सोचे तो कहाँ से आएगा। इसका मतलब आपको भी अपॉर्चुनिटीज, दैट इज अ प्रोवाइड फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर गॉड्स इन द सेम वे फॉर यू वांट टू बी अचीवमेंट्स बाय योर गोल्स एंड विदिन योर थिंग्स इन आवर माइंड्स। आप उस हद तक सोचिए, आप स्टडी कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं, उस टॉपिक को इतना अंडरस्टैंड करिए, इतना डीपली अंडरस्टैंड करिए कि आप उस टॉपिक से अलग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज योर फॉर योर थिंकिंग्स, ये आपके थिंकिंग है राइट नाउ, योर दैट इज योर थिंकिंग्स। अब मैं बताऊं कि आप जैसे सब कुछ मान लो, एक बुक, एक सर है, बहुत सारे इंसान बस सर है बुक पढ़ते जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होती। एक इंसान होता है पढ़ता जाता है, समझता जाता है, ये भी अंडरस्टैंडिंग है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको क्या करना है, आज के बाद कभी भी बुक को रीड करना है, दैट इज अ रीड फॉर मैक्सिमम पर रिवाइज और रीड एंड मिनिमम, रिवाइज एंड मैक्सिमम। रीड कम करिए पर लेकिन रिवाइज ज़्यादा करिए। रीड करने, रिवाइज से आपको चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। जैसे कोई मूवी या कोई इमेजिंग चीज़ देखते हैं वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, इसी प्रकार आपका स्टडी है। एज यू नो दैट यू शुड अंडरस्टैंड विदिन द इमेजिंग्स, यू स्टार्ट फॉर द रीडिंग नाउ, दैट्स यू लॉन्ग and live a long time to learn. So that's all for now. Thank you everyone. Today I talk about for the psychologically points that you should understand or well. So everyone, you should try and you follow in our lives. That's a lot of our biggest changes and you creativity. There somebody has topics and questions in our life.